Hello all the students, welcome back. In the previous lecture we have studied about chapter called Rangon ki Takrar. Now moving on to the next chapter part in the second भाषा. ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? भाषा और व्याकरण. ठीक है ना. हिंदी सेकंड का पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण. बच्चों आप सब जानते हो हम सब क्या है, मनुष्य हैं, है ना. और समाज में रहते हैं इसलिए सामाजिक प्राणी हैं. समाज में रहने के कारण हम क्या हैं, सामाजिक प्राणी. घर है, समाज में हमारे रिश्तेदार हैं, पास पड़ोसी हैं, ठीक है ना. पूरा समाज है. इससे हम रीति रिवाज चाहिए, प्रथाएं, ये सब चीज़ें हम मानते हैं. ठीक है ना. तो मनुष्य जब समाज में रहता है अन्य सदस्यों के साथ, हम अपने भाई बहन माता पिता सबके साथ रहते हैं ना, पास पड़ोस समाज में सब आ गया, समाज समुदाय. ठीक है ना. फिर इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम साथ में रहेंगे तो हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को कैसे प्रकट करेंगे. या तो हम बोल के समझाएंगे, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, या फिर लिख के समझाएंगे. तो भाषा क्या है बेटा, भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य, यानी हम मनुष्य है ना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को, अपने विचारों को या तो लिखकर या बोलकर प्रकट करता है. क्या है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को, मन में जो भी भावनाएं आती हैं उसके, उनको कैसे प्रकट करेगा. ठीक है ना. या विचार आते हैं, क्या सोच रहा है, क्या खाना है, भूख लग रही है, कुछ लिखना है. ठीक है ना. कोई कविता उसको बनानी है तो कविता को कैसे कैसे समझाएगा दूसरों को, या तो वो लिखेगा या बोलेगा. आपको भूख लग रही है तो आप कैसे समझाओगे अपनी मम्मी को, आप बोल के कहोगे ना मम्मी भूख लग रही है. ठीक है ना. मम्मी गर्मी लग रही है, मम्मी घूमने जाना है. तो ये सब चीज़ें आप कैसे बताओगे, अपने भावनाएं, अपने विचार बोल के या फिर लिख के. अगर आपको लिखना आता है तो लिख के आप समझाओगे. तो भाषा क्या है, भाषा वो साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है. ठीक है ना. अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं या प्रकार. ठीक है ना. भाषा के कितने रूप होते हैं, दो. कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा. मौखिक भाषा और लिखित भाषा. भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. अब आप ये देखो पिक्चर्स में, इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ. ये देखो, ये नेताजी क्या कर रहे हैं पिक्चर्स में, ये चित्र में नेताजी क्या कर रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं. और भाषण कैसे दे रहे हैं, मुँह खोल रखा है ना इन्होंने, तो अब बोल के दे रहे हैं. और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जनता क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनकर इनकी भावनाएं, इनके विचार समझ रहे हैं. तो ये मुख से यानी मौखिक भाषा है. ठीक है ना. बोल रहे हैं, है ना, मुंह से बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा. अब ये देखो नेक्स्ट पिक्चर में, ये बच्चा इस बच्चे को कुछ कह रहा है, मुंह से बोल के बता रहा है ना, और वो सुन रहा है उसकी बात और हंस रहा है, यानी वो समझ रहा है इसकी बात को. ठीक है ना. तो ये भी बोल कर बता रहा है अपने मुंह से. दूसरा, टेलीफोन पे हम बात करते हैं तो कहते हैं हेलो, नमस्ते मैम. ठीक है ना. तो इधर से भी आवाज़ आ रही है, हाँ नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप. ठीक है ना. तो फ़ोन पे बात करना भी क्या कहलाता है, मौखिक भाषा करना कहलाती है. ठीक है ना. तो अब ये तीनों चित्रों में हमें क्या पता चल रहा है कि जब ये बोल के अपनी बात, अपने विचार जब हम दूसरों को समझाते हैं, है ना, बोलकर
अपने भाव और विचार जब हम दूसरों को समझाते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है ना। और जब हम लिखकर, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगी? लिखित भाषा, है ना। अब ये लड़का क्या कर रहा है पिक्चर में? ये लड़का लिख के बता रहा है, ठीक है ना, लिख के समझा रहा है, अपनी भावनाएं लिख कर व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इसमें लड़की क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये लिखी हुई चीज़ों को क्या कर रही है? पढ़ के समझ रही है, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है? चित्र भाषा के लिखित रूप को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरे में क्या है? ये मोबाइल है हाथ में, है ना। इसमें क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को मैसेज जो हम करते हैं ना, मैसेज करते हैं ना लिख के, संदेश, क्या बोलते हैं मैसेज को हिंदी में? संदेश। हाँ, तो जो हम संदेश भेजते हैं वो भी क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मुंह से बोलकर जब हम अपने भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह क्या कहलाती है? वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखकर जब हम कोई व्यक्ति अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है वह लिखित भाषा कहलाती है। तो आज की वीडियो में हमने यही पढ़ा बेटा, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। आप अपनी एक न्यू कॉपी, मैंने आपको पहले ही बोली है, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड की आपको बनानी है। हिंदी सेकंड की जो आप बनाओगे उसमें हिंदी व्याकरण का काम करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी, वही करना है आपको, ठीक है ना, कॉपी में, है ना। आज तो आप ये अच्छे से पढ़िए और समझिए। बाय बच्चों।